अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इलायची के 13 हैरत अंगेज फ़ायदे बताने वाले हैं। इलायची को मसालों की मलका भी कहा जाता है, जो एशियाई ममालिक समेत दुनिया भर में नहायत शौक के साथ इस्तेमाल की जाती है। 5000 साल पहले तक यूनान और मिस्र की तहजीबों में इलायची को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और आज की तिबी तहकीकात ने भी इसकी अफादियत को साबित कर दिया है। इलायची में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। इलायची को दो अक़साम में तकसीम किया जाता है, एक को छोटी या सब्ज़ इलायची जबकि दूसरी को बड़ी, जिसे काली इलायची भी कहते हैं। अमूमी तौर पर मुख्तलिफ तिबी फ़वाइद हासिल करने के लिए सब्ज़ या छोटी इलायची को इस्तेमाल किया जाता है। छोटी इलायची को ज़्यादातर मीठी ग़िज़ाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इससे कहवे या कहवे को खुशबूदार भी बनाया जाता है, और इसे बराह रास्त खाने से मुंह की नागवार सांसों का भी खात्मा होता है और सांस लेते वक्त महक का एहसास होता है। इलायची के तिबी फ़वाइद। इलायची को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से मुंदरजा ज़ैल फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। नंबर 1, मोटापे में कमी। मोटापे की वजह से हाई ब्लड प्रेशर समेत मुख्तलिफ बीमारियां लाहक हो सकती हैं, जबकि बढ़े हुए पेट की वजह से अक्सर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। मोटापे और पेट की चर्बी को कम करने के लिए अमूमी तौर पर बहुत सी वर्जिशों का मशवरा दिया जाता है, लेकिन मसरूफियत की वजह से सबके लिए जिम जाना मुमकिन नहीं होता। छोटी या सब्ज़ इलायची को अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ पेट के गिर्द जमा हुई ज़िद्दी चर्बी पिघलना शुरू होती है, बल्कि मजमूई तौर पर भी मोटापे में कमी आती है। नंबर 2, खून की कमी दूर करें। चूँकि इस मसाले में आयरन, विटामिन सी और कॉपर समेत ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो खून के सुरखुलियात की अफजाइश में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, और बहुत बेहतर तरीके से खून के सुरखुलियात की अफजाइश होने की वजह से एनीमिया की अलामत में कमी आती है। नंबर 3, पोलन एलर्जी का खात्मा। मौसम तब्दील होने की वजह से बहुत से लोग पोलन एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। मौसम की तब्दीली की वजह से ऐसे लोगों को हर वक्त मुंह पर मास्क पहनना पड़ता है ताकि वो पोलन एलर्जी का शिकार ना हो जाएं। ऐसे लोग जो इस एलर्जी का शिकार हो जाते हैं, वो अगर इलायची को मुंह में रख कर चूसते रहें तो इन्हें इस एलर्जी से बचाव में मदद मिलेगी, और अगर वो इस एलर्जी का शिकार हो चुके हैं तो इसे चबाने से एलर्जी की अलामत में कमी आएगी। नंबर 4, हाजमा के निज़ाम में बेहतरी। दिन के किसी भी खाने के बाद के अगर आप हम वज़न सौंफ और इलायची को खाया जाए तो खाना जल्द हज़म करने में बहुत मदद मिलती है। खाने के बाद बाकायदगी के साथ इलायची और सौंफ इस्तेमाल करने से हाजमा के निज़ाम में बेहतरी आती है और मैदे को खाना हज़म करने में मुश्किल पेश आती है। बदहज़मी की वजह से होने वाली गैस से छुटकारा पाने के लिए अगर इलायची को सब्ज़ चाय में शामिल कर कर इस्तेमाल किया जाए तो इस बीमारी की अलामत में कमी आती है। नंबर 5, डिप्रेशन की अलामत में कमी। सब्ज़ इलायची में एंटी डिप्रेसेंट यानी डिप्रेशन को कम करने वाली खसूसियात पाई जाती हैं। इलायची को पीस कर पाउडर बना लिया जाए और इस पाउडर का आधा चम्मच दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करने से ज़हनी दबाव और डिप्रेशन समेत बहुत से नफ्सियाती अमराज की अलामत में कमी आती है। नंबर 6, कैंसर से बचाव में मुफीद। इस मसाले में कुदरती तौर पर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कैंसर की रोक में मदद फराहम करते हैं। इसको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से जिगर, बड़ी आंत और छाती के कैंसर से बचा जा सकता है। इलायची में पाई जाने वाली एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात ऐसे जरासीम से लड़ने में मदद फराहम करते हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं। नंबर 7, जिस्म से जहरीले मादों का इखराज। इलायची जिस्म में डिटॉक्सन के अमल में बहुत अहम किरदार अदा करती है।
جس کی وجہ سے جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں۔ جسم سے زہریلے مادے خارج ہونے کی وجہ سے بہت سے امراض کا خطرات سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، قبض کا خاتمہ۔ قبض کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن الائچی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے قبض کی علامات کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے الائچی کے دانوں کو دہی میں شامل کر استعمال کرنے سے بہت جلد مفید اثرات ظاہر ہوں گے۔ نمبر 9، تیزابیت میں کمی۔ چٹپٹ کھانے اور کم پانی پینے کی وجہ سے معدے کی تیزابیت جیسے مسائل سامنے کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے چھٹکارا پانے کے لیے الائچی بے حد مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگے، معدے میں جلن کا سامنا ہو یا جی متلائے تو الائچی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 10، پسینے کی بدبو کا خاتمہ۔ سبز الائچی کا سفوف آدھا چمچ ہر روز خالی پیٹ استعمال کرنے سے پسینے کی بدبو میں کمی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الائچی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے اسے گرمیوں میں استعمال کرنے سے تر و تازگی کا احساس رہتا ہے۔ نمبر 11، پھیپھڑوں کے لیے مفید۔ الائچی پھیپھڑوں میں خون کی گردش بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے کھانسی، دمہ، نزلہ اور زکام کی علامات میں کمی آتی ہے۔ پھیپھڑوں کی صحت میں بہتری کی وجہ سے نزلہ جیسی بہت سی بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ 12، سانس کی بدبو کا خاتمہ۔ اگر مختلف طریقے استعمال کرنے کے بعد بھی سانس کی بدبو ختم نہ ہو تو الائچی کو استعمال کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی حامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تیز خوشبو سانس کی بدبو کو دور کرتی ہے۔ ہاضمہ کے نظام کی وجہ سے بھی سانس کی بدبو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ الائچی ہاضمہ کے نظام کو بھی بہتر بناتی ہے، جس سے سانس کی مہک میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 13، ہیضہ کا علاج۔ ہیضہ کی علامات کو کم کرنے کے لیے الائچی کا عرق نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہیضہ لاحق ہونے کی صورت میں صرف الائچی کا عرق استعمال کرنے سے اس کی علامات میں کمی آتی ہے۔